मित्रों, सादा जय जिनेन्द्र। मैं रोहित जैन अपने यूट्यूब चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं बताने जा रहा हूं कि श्री कृष्ण का जैन धर्म से क्या संबंध है और श्री कृष्ण का जैन धर्म में क्या सम्मान है। मित्रों, इसको 22वें तीर्थंकर के भाई थे। मित्रों, श्री कृष्ण ने दीक्षा को बहुत ही आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण अपनी बेटियों को कहते थे कि तुमने रानी बनना है या दासी बनना है। तो उनकी बेटी जब कहती थी रानी बनना है तो भगवान नेमिनाथ के पास भेज देते थे और दीक्षा उनसे दिलवाते थे। और यही नहीं, जो व्यक्ति दीक्षा लेता था अतः उनके माता पिता का सारा खर्चा भी श्री कृष्ण बताते हैं उठाते थे और उनकी आजीवन सेवा भी करते थे। जिसके घर में मान लीजिए एक पुत्र है, उसने दीक्षा ले ली तो कमाई का साधन नहीं, उनके माता पिता बुज़ुर्ग हैं, तो श्री कृष्ण उसका पूरा खर्चा बताते हैं उठाते थे। मित्रों, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और भगवान नेमिनाथ तीर्थंकर के पिता समुद्र विजय दोनों भाई थे। अतः श्री कृष्ण और नेमिनाथ प्रभु दोनों चचेरे भाई थे। मित्रों, श्री कृष्ण 63 शलाखों के महापुरुष थे, यानी 63 शलाखों में 24 तीर्थंकर, 22 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वसुदेव और 9 परिवासुदेव। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि श्री राम भी 63 शलाखों में थे। श्री राम को जैसे विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन जैन धर्म में श्री राम को बलभद्र कहते हैं। तो श्री कृष्ण पे आते हैं। श्री कृष्ण 63 शलाखों में थे। ये शलाखा क्या होता है? ये शलाखे बहुत ही गुणवान, तेजवान, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, युद्धपरायण, अपराजित, मधुरभाषी, अल्पभाषी, मनमोहक, चैतन्य, उपकारी, हितैषी, परोपकारी, उपदेशी, महान उपदेशक, ये सारे गुण इन शलाखों में विद्यमान होते हैं। ये महान होते हैं, गुणवान होते हैं, अतः इनमें उच्च कोटि का आकर्षक होता है, आकर्षण के केंद्र होते हैं। ये सारी बातें श्री कृष्ण में थी। मित्रों, श्री कृष्ण ने ही नेमिनाथ का विवाह संबंध जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजमाता राजुल से तय कराई थी। नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान विवाह नहीं करना चाहते थे, उन्हें वैराग था, लेकिन वो मान गए। जब बारात पहुंच जा रही थी तो रास्ते में एक बाड़े में पशु का रुदन सुना। जब पशु का रुदन सुन के नेमिनाथ ने कारण पूछा तो बताया कि ये आपकी बाराती में भोजन के रूप में इनको लाया गया है। तब भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ करुणा से भर गए, अतः वो वहाँ से चले गए। श्री कृष्ण के मनाने पे भी वो नहीं माने, अतः उन्होंने दीक्षा ले ली। श्री कृष्ण अपने संग के साथ नेमिनाथ के दर्शन करने भी आते थे, अतः उनके साथ हजारों राजा भी नेमिनाथ के दर्शन करते थे। नेमिनाथ उनको आत्म कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए कहते थे और मयूर पंख से बिच्छे उनका मस्तक साफ करते थे। श्री कृष्ण को वो मयूर पंख इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने मुकुट पे उसका स्थान दे दिया। मित्रों, श्री कृष्ण के काल में महान आत्मा भी थे श्री कृष्ण और तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय, जैसे बलराम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि। मित्रों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता जो उपदेश दिया था उसमें भी उन्होंने अहिंसा की बात कही थी। अतः जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही अहिंसा है, जो नेमिनाथ उपदेश में दिया करते थे। अतः अहिंसा का उन्होंने जोरदार शब्दों में पक्ष लिया और अहिंसा के बहुत बड़े पक्षधर श्री कृष्ण थे। मित्रों, अंत में श्री कृष्ण के बारे में ये बताऊंगा कि वो जैन धर्म में
इसलिए आदर और सम्मान के योग्य है। संप्रदाय भेद होने के कारण थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन ये महापुरुष किसी संप्रदाय कम्युनिटी में सीमित नहीं होते, ये किसी परिधि में नहीं होते, अपितु ये जन जन तक पहुँचे होते हैं। अतः ये विश्वव्यापी होते हैं, इनको विश्वव्यापक ही होना चाहिए। साधु संत महापुरुष ऐसे व्यक्ति किसी एक संप्रदाय के ना होके समस्त विश्व के बन जाते हैं। अतः इसलिए जैन धर्म में भी श्री कृष्ण का बड़ा ही सम्मान, आदर और वंदनीय स्थान है। मित्रों, श्री कृष्ण का संबंध हमने जैसे बताया नेमिनाथ से था, उनके चचेरे भाई थे। मित्रों, नेमिनाथ का वर्णन वेदों में भी, ऋग्वेद में भी है। अरिष्ट नेमि कहते हैं उन्हें। मित्रों, श्री कृष्ण अंतिम वसुदेव रहे हैं, यानी वो अगले भाव में आगामी भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर में वे 12वें तीर्थंकर श्री अमरनाथ जी बनेंगे। अतः इसलिए जैन धर्म में श्री कृष्ण का बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय स्थान है। मित्रों, क्योंकि जैन धर्म में प्राणी मात्र की प्रेम का भी वर्णन है, अतः हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण को गौओं से कितना लगाव था, गौओं के बीच में रहते थे। ये बातें किसी से भी अछूती नहीं है। मित्रों, हमने आपको इस वीडियो में जैन धर्म से श्री कृष्ण का क्या संबंध है उसका हमने छोटा सा एक क्लिप दिखाया। और भी अन्य फैक्ट्स जैनिज़्म के हम इस यूट्यूब चैनल में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।